तो रोहतक के किला रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ कुछ व्यापारी हमको मिले हुए हैं। इनकी राय जानने का प्रयास करते हैं, इनका मत लेते हैं और इनका विचार जानते हैं कि क्या माहौल चल रहा है हरियाणा विधानसभा चुनाव का। आइए। नमस्कार भाई साहब, आपका नाम क्या पड़ेगा? सन्नी। क्या लगता है आपको इस बार क्या माहौल बन रहा है हरियाणा विधानसभा चुनाव में? दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीतेगा भाई। आपके हिसाब से कांग्रेस जीतने वाली है? जीतेगी 100%। क्या कारण है, क्या मुद्दे हैं जो है आप सब व्यापारियों के? अभी नहीं करे बीजेपी वाला ने, बीजेपी वालों ने काम नहीं किए। कुछ काम नहीं करे भाई। अभी तो मैं आ रहा था तो अभी तो यहाँ पानी भरा था, पानी जल भराव की समस्या हो जाती है। 10 साल से यहाँ पे विधायक कांग्रेस है, समस्या चल रही है। तो अभी तो आपने कहा कि बीजेपी काम नहीं कर रही है। बीजेपी कर ही नहीं रही है, जो भी तो बता रहे हैं तेरे को। यहाँ विधायक कांग्रेस का है ना? नहीं, बीजेपी का है। बीजेपी वाला काम तो नहीं होने देता है, तो वो कांग्रेस का है, लेकिन काम तो उसी के हाथ में है, बीजेपी वाले के। वो है विधायक कांग्रेस का, काम बीजेपी का करे। क्या राय है आपकी? पता क्या बात है? बात ऐसी है, विधायक तो है कांग्रेस का, लेकिन चलती है बीजेपी वाले की। ये इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन है, पहले खट्टर साहब रीजन थे, तो खट्टर और मनीष ग्रोवर की एक साठगांठ थी, तो इसे धकती उसकी थी, उसको चलने देते नहीं थे। वो को काम कराना चाहे भी तो भी नहीं करने देंगे उनको। और जो विकास हमारे शहर का ना हुड्डा साहब के टाइम पे हुआ है, उसका तो 10 पैसे भी नहीं हुआ अब तक। कभी आप यहाँ लोकल हो, आप यहाँ के? नहीं, हम तो बाहर से आए हैं। तो हमारे रोहतक में ना एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया है, उसको बोलते हैं राजीव गांधी स्टेडियम। उसमें हर तरह की गेम्स है वर्ल्ड वाइड। अभी मुझे पता चला, अभी पिछले बार सिंथेटिक ट्रैक है वहाँ पे, जो मतलब बड़े बड़े कंट्रीज में होता था पहले, वो लेके आए थे। समझ रहे हो बात को? ये बस स्टैंड को यहाँ बहुत कंजेस्टेड था, उठा के उन्होंने बाहर रखा ताकि वहाँ भीड़ भाड़ कम हो जाए। और जो मूवी बनती है, जो एक्टिंग क्लासेस है, उसका इंस्टीट्यूट खोला इन्होंने बहुत अच्छा। आर्ट एंड क्राफ्ट का खोला। पर ये सब तो जो है, चलिए विकास की बात हो गई। ये जो आम लोगों की समस्या है, जल भराव के कारण है, इसको कौन कैसे दूर होगा? देखो जी, इसका तो ये कारण होगा। देखो, अब किला रोड है मेन, यहाँ पे मेन बाजार। अब पहले क्या हुआ, इन्होंने मनीष ग्रोवर जी ने रोड नया बनाया और बीच में खंबे लगा दिए। अब इनको समझ में आया, ओहो वो खंबे तो गलत लग गए हैं। अब वो खंबे पाट के अब दोबारा रोड बनाएंगे और खंबे साइड में लगाएंगे। पहले भी कमाएंगे, अब भी कमाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे आप कहना चाहते हैं जो विधायक, जो सांसद यहाँ बनते हैं, वो सब खाली जनता का पैसा लूटते हैं? बात ऐसा है, विधायक तो कोई बने, लूटे तो सारे के, ठीक है ना। और महत्व है कि कौन कम लूटता है। हुड्डा साहब फिर भी अच्छे आदमी है, शहरी आदमी है। उनका बेटा दीपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत बढ़िया आदमी है, इतनी बार एमपी बना है। आप अननोन भी हो ना, अगर आप उसके पास करीब जाओगे, उसको हाथ लगाओगे, भाई दीपेंद्र ये काम है, तो वो किसी को मना नहीं करता। आधी रात को भी काम आता है। बहुत बढ़िया आदमी है, इसलिए हम तो जी दिल से, तन मन धन से उनके साथ हैं। तो आपके हिसाब से इस बार कांग्रेस का माहौल बन रहा है? माहौल नहीं है, डेफिनेट है। तो ये दुष्यंत चौटाला जी के बारे में क्या कहना है आपको? देखो जी, चौटाला साहब के समय चला गया। वो समय अब दौड़ में नहीं है। जो आदमी दौड़ में ना हो, वो फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, मुझे नहीं पता, उसका कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो बात को? उनके तो खुद के कार्यकर्ता बहुत खिलाफ है उनसे। समझ रहे हो बात को? अब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था किसके खिलाफ? खट्टर साहब के खिलाफ। और अपना राज की बात आई, कार्यकर्ता भाड़ में जाए, खट्टर के सरकार बनाई थी ना, कोलिशन गवर्नमेंट चलाई ना। अब फिर जब उसका क्या इशू रह गया, तो वो तो राज की वाली बात रहेगी बस। उनका तो भाई राज होना चाहिए, में जैसे मर्जी मिल जाए, तो दुश्मन से मिल जाए, वो कहानी कुछ और है। आप एक व्यापारी हैं, तो व्यापारी के नाते आप व्यापारियों के लिए क्या मुद्दा उठाना चाहेंगे? देखो जी, ऐसा है, हमें ना कुछ नहीं चाहिए होता, शांति माहौल हो, बाजार में कोई लोग तंग ना करें, कुछ अफसरशाही ना हो। या 10 साल हुड्डा साहब का राज रहा था, कोई अफसर, चाहे वो इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कोई अदर बदर बंदा कोई बाजार में नहीं आता था। बहुत शांति का माहौल था, बढ़िया। किसी बाजार में कोई तंग करने वाला नहीं था, जो मर्जी काम करो, जैसे मर्जी काम करो। हाँ, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया माहौल था जी, बहुत अच्छा माहौल था। बदमाशों को उन्होंने छाट के मारा था सारे, चाहे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के हो, रोहतक डिस्ट्रिक्ट के हो, सब बदमाशों को उन्होंने गोली मरवा दी थी, ताकि कोई बदमाश उठे ही ना। और जो थे वो भाग गए थे हुड्डा साहब के राज में। इसके पहले हम लोग जींद में कवर कर रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग कांग्रेस का माहौल दिखा हम लोग को। तो लेकिन लोकसभा चुनाव में तो मोदी जी कह रहे थे 400 पार हो गई, इस बार भी जो है कह रहे हैं कि हम लोग की पार 70 पार होगी। मैं बताऊं दिल की, फिर भी ना लोकसभा जो बड़े चुनाव होते हैं ना सर, उसमें क्या होता है, आदमी ना प्रधानमंत्री को देखता है, कोई भी हो। आप कमाल देखना कि यहाँ भी अगर हम देखें तो अब दीपेंद्र सिंह बने हैं यहाँ पे, और दीपेंद्र सिंह बहुत बड़ी लीड से जीते हैं, लाखों वोटों जीते हैं ना, 3.5 लाख वोट जीते। अब वो एक्चुअल तो फिर भी लोगों ने कम वोट दिए है। आप समझना बात को, ये सोच के यार
क्योंकि हमने प्रधानमंत्री बनाया, थोड़ी सी वोट फिर भी अवॉइड हो जाते हैं। अब तो 100 की 100 आएंगी कांग्रेस को, याद रखना बात को। 90 ताबड़तोड़ 90 वो नहीं कर रहा था मैं 90 सीट 100%। मैं वोटर की वोट बात कर रहा हूँ। 100 की 100 वोट आएंगे जी। हाँ, अब लोग सारे फेवर में हैं, बहुत बढ़िया मतलब जीत होगी उनकी और बढ़िया राज आएगा। राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहना है आपका? ऐसा होता है जी, राहुल गांधी जी कोई जो ये लोग आज ये भाजपा वाले कहते हैं ये पप्पू है, ये फलाना है, ये धिगाना है, पप्पू बनाने के लिए भी खर्चा किया गया है, ऐसे पप्पू नहीं बन गया वो, समझ रहे हो? मतलब आप मानते हैं कि वो पप्पू हैं? हम मानता हूँ। बनाया किसने? आज मैं आपको कहना कर दूं तू पागल है, तू ऐसे कर रहा है, आप बुरा ना मानना। मैं कहूँ पागल है, फिर ये भी कहेगा पागल है, ये भी कहेगा पागल है, ये पागल है। अगर सारे पागल हो आप पागल हो जाओगे, ये तरीका है। सारा मीडिया बोलेगा ये राहुल पागल है, राहुल पागल है, सारे पागल करने देंगे। मतलब मीडिया वालों की गलती है? मीडिया वालों की गलती नहीं कहता सर मैं, मीडिया वाले पे दबाव है। मीडिया सब उनका है, सब चैनल ही उनके हैं, तो उसमें जो चाहेंगे वो बोलेंगे, जो मैं कहूँगा वही बोलेगा सवेरे। इस बार राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो जी, इसके बारे में कुछ नहीं कहते, बड़ी राजनीति है। देखो जी, बड़े लोग हैं, मैं झूठ नहीं बोलता। हम तो अपने ही कह सकते हैं कि हमें वो आदमी चाहिए, हमें वो सरकार चाहिए जो हमें कंफर्टेबल हो और हमारे व्यापारियों के हित में हो, बस। ठीक है ना सर? प्रधानमंत्री की लेवल मेरा नहीं है और ना मैं उसको जान सकता ना मैं मान सकता कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा या क्या होगा। हो सकता है चेहरा बदलें, क्या करें, मुझे नहीं पता। देखो आप अपने को नॉलेज नहीं है इस बारे में। हम यहाँ के लोग हैं, हम यहाँ बता सकते हैं कि हाँ भाई हमारे जो कैंडिडेट हैं, मान लो हुड्डा साहब यहाँ से हैं, तो हुड्डा साहब कितने नज़दीक है, लोगों कितनी फेवर में हैं, या लोग कितना काम करते हैं, ये कितनी नौकरियाँ लगवाते हैं, वो हमें पता है। उन्होंने अपने एरिया में नौकरियों की झड़ी लगा रखी है, चाहे वो संघी गांव के हैं और गांव के आसपास के कोई जाए, दुनिया भर के इंस्पेक्टर, दुनिया भर की नौकरियां उन्होंने लगाए हैं ना। आज काम की है तो बोलते हैं सर, उसमें क्या बात है। महिलाओं के सुरक्षा के बारे में आपका क्या राय है? मतलब पूरे देश में इस वक्त जो है महिला असुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो कांग्रेस के आने के बाद क्या कुछ बदलाव होगा? देखो सर, ऐसा होता है, महिला की जो सुरक्षा है ना, मैं आपकी बात से इस बारे में सहमत नहीं हूँ। महिला तो सीता मैया के टाइम भी सुरक्षा नहीं थी, उससे भी सीता मैया किडनैप तो हुआ ही था, वो तो राम राज था, ये तो आज भी होता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कड़े कानून। मैं ये सोचता हूँ, मेरी अपनी सोच है कि मान लो आज ये रेप हुआ डॉक्टर का, बहुत दर्दनाक हादसा था। चाहे मेरी बहन हो, बेटी हो, किसी सारी उम्र कोई जिंदगी भर भूलेगा नहीं उसको, और जो परिवार है वो तो मरने दम तक नहीं भूल सकता जो हादसा हुआ है। उसके लिए जरूरी है कि ऐसा कड़ा कानून बनाया जाए कि मतलब रूह कांप जाए कि भाई अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो मेरे साथ ऐसा होगा। सेफ्टी, आप एक बात बताओ, इतनी लाखों करोड़ों महिलाएं हैं, माने 100 करोड़ आबादी है, उसमें 20-50 करोड़ 50 करोड़ महिलाएं भी तो होंगी। आप उसके लिए क्या 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ मतलब सिक्योरिटी साथ लगा दोगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो ये है कि क्राइम के ऊपर जो हमारी स्टिकनेस है वो बहुत इतनी स्ट्रोंग होनी चाहिए, और रहम नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? आज दुबई है या बड़े कंट्रीज हैं जो वो कहते हैं भाई वो कोई रेप करेगा तो एक चौराहे पे खड़ा होते हैं, उनको फिर सारे पत्थर मार मार के जान से मार देते हैं, या चोरी करने पे हाथ काट देते हैं। तो ऐसा कुछ क्राइम, ऐसा कुछ नियम हो ना। अब पीछे मैं सुन रहा था न्यूज़ में, पता नहीं मध्य प्रदेश, पता नहीं कहाँ की बात थी ना, अजमेर की बात हो रही थी। अजमेर में इन्होंने किसी आदमी, कुछ बंदों ने मिलके 100 लड़कियों का रेप किया। उनको अभी 2 महीने पहले सजा हुई है। कितने साल बाद पता है आपको? 32 साल बाद। अब बताओ क्या कानून है? 32 साल पहले रेप किया, 32 साल बाद सजा हुई। अब ये भी नहीं पता क्या कि वो अपील कर दे हाई कोर्ट में तो शायद फिर दोबारा केस चल पड़े। ये कोई चीज नहीं है। अब मान लो आज ये लड़की जो डॉक्टर का रेप हुआ है, उसमें एक जो आदमी 2 पकड़े गए हैं, इनको इंतजार किस चीज की है? मौत भी हल्की नहीं देनी चाहिए, मौत भी ऐसी दर्दनाक देनी चाहिए कि इंसान की रूह कांप जाए, देखने वाले की भी और होने वाले की तो कांप जाए, सारे 7 जन्मों की। किसी की बहन बेटी में कैसे हाथ डालते हैं तो पता लगेगा। आप सोचो मैं कोर्ट में तारीख करूं, फिर 50-30 साल बाद फैसला हो, और 38 साल बाद, 40 साल बाद उसके बाद बहनों को सजा हो। अरे साले 40 साल बाद सजा होगी, वो लड़की पता नहीं उतनी जिंदगी, उसकी जिंदगी बर्बाद होगी ना सर। उसकी जवानी तो खत्म ही हो गई। अगर मान लो आज उनको सजा मिल भी गई, जिसको ये ब्लैकमेल करते थे या 100 लड़कियों को रेप किया, उसको सजा मिल भी गई, अरे 32 साल बाद सजा होती है क्या? जब एक मुजरिम पकड़ा गया, वो सामने खड़ा है, साले को कर दो काम। उसी लापरवाही कारण औरतें, आप सोच रहे हो, हमारा मीडिया सोच रहा है औरतों को सिक्योरिटी दे दो, मतलब एक औरत को एक पुलिस वाली दे दो, ऐसा पॉसिबल है क्या? ना उससे पॉसिबल हो सकता।
ये दो बातें हैं सर इसमें। हम महिलाएं, चाहे मेरी बहन हो, माँ हो, बेटी हो, अपनी सिक्योरिटी खुद करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपने आप को सभ्य रखना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? दूसरी बात, हाँ, और दूसरी बात भाई अपने आप को सभ्य होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, हमें भी कानून व्यवस्था को भी पूरा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो काफ़ी अच्छी चर्चा हुई भाई साहब से और इनका राय जानने को मिला। काफ़ी अच्छे विचार हैं इनके, और जिस प्रकार से यहाँ पे हम लोग भारत न्यूज़ की टीम जो है घूम रही है हरियाणा में, और कोपावर्ड बाय नमस्कार फाउंडेशन, ज़मीनी स्तर से हम आपको जो है लोगों की राय दिखा रहे हैं। व्यापारी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे बाज़ार में मौजूद हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, हम लोग भारत न्यूज़ की चुनाव यात्रा इस वक्त हरियाणा में चल रही है। हमारी टीम भी ये जो है कुरुक्षेत्र में है, हम लोग रोहतक में हैं। बने रहिए हमारे साथ, आप देखते रहिए भारत न्यूज़ में। सौभाग्य श्रीवास्तव।